गेस करेगा 1 किलोमीटर आप कितने मिनटों में भाग कर सकते हैं? 1 किलोमीटर काफ़ी होता है जी बेटा, आप कितनी देर में कर सकते हो? 40-50 मिनट में तो हो ही जाएगा। ओके जी, खवातीन में से 10 मिनट नहीं बेटा, 10 मिनट में तो आप घर से निकल के 20 मिनट। ओके 20 मिनट जी। सर अगर आपकी बेगम आपसे कहें, इज्जत का मसला बन जाएगा, तो कितने मिनट में कर लेंगे? ये तो कहने पे डिपेंड करता है किस लहजे में कहती हैं। सर बेगम का लहजा एक ही होता है। 3 मिनट अगर बेगम कहे तो फिर पलट। अच्छा जी, वो कहते हैं 30 मिनट में जी। एनीबॉडी फ्रॉम 25 मिनट्स एवरेज इतना है। ओके सर 2 मिनट में तो आपके जूतों के तस्मे नहीं बनेंगे। नहीं अगर बेगम कहे तो घरों बाहर निकल सकते हो, मील नहीं कर सकते जी। आधा घंटा 15 मिनट नहीं, 15 मिनट में नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। 15 आधा घंटा। ओके हमारे जानने वाले एक दोस्त लंदन गए, वहाँ से उसने वापस आके कहा कि यार अंग्रेज़ बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, बड़े कमाल लोग हैं और उनकी आपस में हारमोनी बहुत है। उसे उर्दू में कहते हैं सिम्फनी, कि आप सोचते हैं और वो होता है। उसने कहा जैसे घर में ठहरा हुआ था, उसके बाप ने अपने बेटे से कहा हेनरी गो एंड गेट सम बर्गर्स। तो हेनरी ने अपना साइकिल निकाला और बाहर निकला, तो बाप ने बताना शुरू किया कि हेनरी इज़ गोइंग, नो ही इज़ क्रॉसिंग द रोड, नो he is going and touching the shop, he is playing the order and getting and packing, and now he is coming back. He crossed the road, opened the door, and yes, Henry का yes पापा back. उस आदमी ने जो टिपिकल लाहौरी था, जौहर टाउन का नहीं था, अंदरूनी शहर का होगा, तो उसने कहा यार बड़ी गल है, ये तो बड़े कमाल ट्रेन लोग हैं और ऐसा बच्चे को उसने ट्रेन किया। तो उसके घर गुजर साहब गए, कहाँ हैं जी मैं। ओके तो उन्होंने अपने बेटे से कहा और पोले पाई लेके आ। तो पोला गया। अब उसने बताना कि पोला बाहर निकला है, साइकिल उन्हें सीधा किया है, रोड क्रॉस की है, थे पहुंचे आजे लैन लगी है, पोले ने धक्का मारे जे लैन तो अगे गया जे, उन्हें क्या जो दे उन्हें ले लिया जे, पैक कराया जे, वापस पहुंचा जे, पोले ले कंधा बजी जुत्ती के तस्मे बंद रहे। अच्छा ये हमने शुरू कहाँ से किया था? 1 किलोमीटर। ओके रॉजर ने जो 10 साल का था तो उसने ख्वाब देखना शुरू किया कि मैंने ये 1 किलोमीटर की रेस में दुनिया का हर रिकॉर्ड ब्रेक करना है 10 साल की उम्र में। अच्छा ख्वाब उसका होता है जो देखता है, बच्चा उसका होता है जिसके बेड पे वो आता है। ख्वाब उसका है जो अपना हो, जो खुद देखे, उसको विजुलाइज करे, उसकी शेप करे। आपका मेकअप कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपकी जिंदगी भी कोई दूसरा नहीं बना सकता, आपको खूबसूरत कोई दूसरा नहीं बना सकता जब तक आप खुद नहीं बताते कि मुझे कैसा बनना है। आपका ड्रीम क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आप सोचते क्या हो, कोई दूसरा आपको कैसे बना सकता है। जब उसने ये जीता 3 मिनट और 59 सेकंड में, ही वॉज द मोमेंट जब उसकी मुस्कुराहट उसके पूरे चेहरे पे नहीं थी, पूरे वजूद में थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा यस माई ड्रीम केम ट्रू। बचपन से ये ख्वाब देख रहा था, मैंने करना है और इतनी ही देर में करना है, एंड ही डिड दैट। हर वो आदमी कर सकता है जो ख्वाब देखता है। जहांगीर खान का कोई दुनिया में सानी नहीं है। जो हमारा जहांगीर स्क्वाश वाला था, आपको याद हो, इसने इतने वो स्लैम किए 10-12 साल कंसेक्यूटिव, ही वाज द विनर। उससे किसी ने पूछा कि तुम, और उसके बाद शेर खान था, जान शेर के बाद तो पीछे बंदा ही कोई नहीं, क्योंकि हम वी आर नॉट ड्रीमर्स, हम आंखों में ख्वाब भी नहीं देते, हम आरजू भी नहीं, हाँ हारने की देते, इंशाल्लाह हारेंगे और बड़ी बुरी तरीके से हारेंगे, सो हार जाते हैं। जीतने के एन मौके पे जाके हार जाते हैं। दुनिया में जो सबसे तेज रफ्तार दुनिया में
इस वक्त तक की तारीख में जो माना जाता है वो एक काला है, यूसेन बोल्ट है उसका नाम। और आप अंदाज़ा कीजिए पिछले साल वो रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद वो मरने के लिए घर नहीं चला गया। ही डिसाइडेड आई हैव ए न्यू ड्रीम, आई हैव ए न्यू डिज़ायर, नो आई वुड बी ए फुटबॉलर। और 2 हफ्ते पहले वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुंतखब होके उसने अपनी ज़िंदगी का पहला गोल कर दिया है। ये वो आदमी है जो मेरा ख्याल है कोई इतना है, कोई 5 फुट कुछ 6-7 इंच का। और मैंने अपनी आंखों से वाइट हाउस के बाहर सदर ओबामा के साथ, एंड ओबामा वाज लाइक दिस इज माई रूम, दिस इज मार्शल्स रूम, ये मेरी बेटियों के कमरे हैं, ये उसको बता रहा था वाइट हाउस के बाहर। उस छोटे काले एक कम मुल्क के कम मर्तबा बच्चे जो ड्रीमर था, और बड़ा होने के बाद उसने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने 100 मीटर की रेसें जीती, और मेरा ख्याल आपके लिए यू मस्ट बी अमेज्ड कि उसने ये फासला कितनी देर में तय किया होगा। 100 मीटर का 8-9 मिनट आमतौर पे लोग सोचते हैं। 20 सेकेंड, ओके जी बेटा, एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस? 5 मिनट, 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड्स। ओके मेरे बच्चे 100 मीटर है 60 सेकंड में कैसे होगा जी? एनी गेस? 9 सेकंड, ओके एनी गेस? उमर? 2 मिनट में, कुछ तकरीबन 120 सेकंड में, 10-15 मिनट में। बेटा वो कछुआ थोड़ी था। ओके उसने 9 सेकंड्स में किया, और 9 सेकंड ऐसे है जैसे पलक झपकने में। एंड ही इज द मैन जिसने अपना रिकॉर्ड फिर खुद तोड़ दिया। अगली दफा उसने 7.5 सेकंड में ये कर डाला। इट्स अ रिकॉर्ड जो इस वक्त तक आलमी रिकॉर्ड। इसका मतलब है अगर आप सोचो तो कर सकते हो, नहीं सोचोगे तो नहीं कर सकते। एक सिख उसके साथ जेफ हेनरी के साथ गया K2 फतह करने, ये न्यूजीलैंड का है, उसकी टीम में शामिल हो गया। अच्छा, जिसका ड्रीम होता है उसकी खुशी होती है, उसका सुख होता है, उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। आपको कभी मोहब्बत हुई हो तो जब मोहब्बत से शादी होती है तो खुशी और तरह की होती है, वरना चेहरे पे दुख और परेशानी और एक वो जो मारे बंदे हमारे यहाँ आमतौर पे दूल्हे बैठे हुए होते हैं कि लगता है बहुत बुरे हालों में है, वो वाली हालत होती है। तो जब इन्होंने फतह कर लिया, वहाँ पहुँच गया टॉप पे, तो जितनी टीम थी दे वर डांसिंग, वो उन्होंने वो लगाए हुए थे अपने परचम मुल्क का और डांस कर रहे थे, जो वो खुशी में करते होते वो कर रहे थे। तो सिख चौकड़ी मार के बैठा हुआ था ज़मीन पे। तो जब उसने देखा कि ये इन्होंने खुशी मुकन ही नहीं दी, उसने उसे देखा हुन की करिए। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं जो आपकी डिज़ायर नहीं होती, दुनिया की वो टॉप की होती है, आप खुशी का रत्ती बराबर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका अपना होता ही नहीं है। जब आप अपनी खुशी, अपना ऑब्जेक्टिव, तारीख ये कहती है कि इराक का छोटा सा शहर था रिक्का, वहाँ एक 8-9 साल का बच्चा, ऑर्फन, बल्कि ऐसा ऑर्फन जिसकी ना माँ थी ना बाप था, और ही वॉज वीपिंग। तो किसी उस्ताद ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि स्वाय मौत के कोई इंतज़ार ही नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है, ना खाना है, ना कोई आसरा है, ना उम्मीद है, ना यकीन है, कुछ भी ज़िंदगी में नहीं है। तब उसने कहा कि तुम अपनी आंखों को ख्वाबों से भर लो, तुम हर अहले इल्म जो तुम्हारे कस्बे में आए उसको जाके लुकमा लुकमा करके खा जाओ, हर किताब जो यहाँ मुयस्सर है उसको पढ़ डालो, तुम कभी नहीं मरोगे, ना भूख से मरोगे और ना मोहब्बत की कमी से मरोगे। और खातिन हज़रात, आने वाले 19 साल में इट हैपेंड कि उस ऑर्फन बच्चे ने, उस यतीम बच्चे ने, दो हु वाज वेटिंग फॉर द डेथ, जिसके लिए ज़िंदगी आलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, उसने 19,000 किताबें पढ़ी और लोग उसका नाम भूल गए। 700 साल हो गए उसको मरे हुए, उसका लोग नाम नहीं जानते। अब्द रहमान उसका नाम था, पर लोग उसको इमाम के नाम से जानते, इमाम इब्ने जौज़ी के नाम से जानते।